पाठ का नाम है रमणीया ही सृष्टि तेषा। यह सृष्टि जो है वह रमणीय है, रमण करने योग्य है, घूमने योग्य है। विद्यालयस्य प्रांगणे रंगमंचः। विद्यालय के प्रांगण में रंगमंच है। नटः नटी च प्रविशतः। नट और नटी वहां प्रवेश करते हैं। उभौ दोनों। करौ बद्ध्वा। करौ बद्ध्वा का मतलब हुआ हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ करके। करौ बद्ध्वा का मतलब हो गया हाथ जोड़ करके। नमः सर्वेभ्यः। सभी को नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे। हमारे विद्यालय के प्रांगण में सभी को नमस्कार ऐसा बोलता है। भवताम हार्दिकम अभिनंदनम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। नटः। नट जो है बोलता है अद्य जून मासस्य पंचमी तारिका। आज जून महीने की 5वीं तारीख है, अर्थात आज 5 जून है। नटी। आम सत्यम। हाँ ठीक कहा। अद्य तु विश्व पर्यावरण दिवस। आज जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस है, जून की। आज 5वीं तारीख है और इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आम सत्यम अद्यतु विश्व पर्यावरण दिवसः। उभौ एवं अस्मिन् शुभावसरे। इस शुभ अवसर पर वयम रम्याम सृष्टिम अधिकृत्य। हम सब इस सृष्टि, रमणीय सृष्टि को आधार बना करके एकस्याः लघु नाटिकायाः प्रस्तुतिम करिष्यामः। यानी इस शुभ अवसर पर हम सभी एक सुंदर संसार की रचना को आधार मानते हुए एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर कर्ता जो है वह वयम है। वयम का मतलब हुआ हम सब एक साथ मिल करके। नटी बोलती है इदम तु सत्यमेव यत् इयं सृष्टि अति सौंदर्यमयी अस्ति। निश्चित रूप से यह सृष्टि जो है वह सौंदर्यमयी है, अर्थात अत्यधिक रमणीय है, अत्यधिक सुंदर है, शोभन है, मनोहर है। नट बोलता है अतः परस्परम कलहेन विवादेन ऐसा दूषिता न कर्तव्या। अर्थात इस रमणीय प्रकृति को हम सब कलह करके, विवाद करके इसे दूषित न करें, नहीं करना चाहिए। नटी सर्वेषामेवात्र महत्वम विद्यते। इस संसार में सबका अपना अपना महत्व है। कोपि यह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा न अस्ति। इस संसार में कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है। सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सबका अपना अपना महत्व है। समय के आधार पर सबकी अपनी अपनी जरूरत है। इसीलिए संसार में समत्व भाव रखना चाहिए, दुरत्व भाव नहीं रखना चाहिए। उभौ सर्वे समाना। सब उभौ दोनों बोलते हैं, नट नट्टी एक साथ बोलते हैं कि यहाँ अर्थात इस संसार में सभी लोग समान हैं। नटी प्रकृति माता सर्वान स्नेहेन परिपालयति। प्रकृति माँ जो है सभी को
बड़ी स्नेह से पालन करती है। उभवतः प्रस्तुयते लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि ऐसा। अब इसीलिए रमणीया ही सृष्टि ऐसा, यह संसार निश्चय ही सुंदर है, नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्थान है सरस्वती तीरे, अर्थात तालाब का किनारा। तालाब का किनारा है, सरोवर का किनारा है, और प्रातः काल का समय है। क्या बोल रहा है? समय प्रभात वेला, अर्थात सुबह सुबह का समय है। तत्र राजहंसः हंसी च विहरतः, वहां राजहंस और राजहंसी विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। विहरता द्विवचन में है, क्योंकि राजहंस एक और राजहंसी एक, दोनों मिलाकर के द्विवचन हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विहरतः, अर्थात घूम रहे हैं। नेपथ्ये काकत ध्वनि श्रूयते, नेपथ्य से काक ध्वनि सुनाई पड़ती है। राजहंस बोलता है, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे का जो हिस्सा रहता है, जहां पर पात्र तैयार होते रहते हैं, वह नेपथ्य है। राजहंस अये किन्नु खलु सरस्तीरे विहरति मयि केनापि कर्कशैः काका शब्दैः वातावरणम् आकुलीक्रियते। ये तालाब के किनारे हम दोनों को घूमने के क्रम में किसकी के नापी किसके द्वारा कर्कशई अर्थात कटु काका शब्दों से वातावरण को दूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। यह राजहंस प्रश्न पूछता है, यह किसकी आवाज आ रही है? इतना कठोर काका की ध्वनि यह किसकी है? तब राजहंसी बोलती है, भरतः काकात अन्य को भवितुमर्हति, निश्चित रूप से यह कौवे की ही आवाज है, अन्य दूसरा कौन हो सकता है? अस्य वर्णः अपि कृष्णः। आप देखिए राजहंसी जो है वह कौवे के विषय में कहती है, इसका रंग काला है। अस्य वर्णः अपि कृष्णः, इसका रंग काला है। कर्म अपि कृष्णम, और कर्म भी काला है। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, मेध्य और अमेध्य सब कुछ खाता है, यानी खाने के लायक चीजों को भी खाता है, खाने की चीज जो नहीं है उसे भी खाता है। इसलिए यह किसी भी अर्थ में बेहतर नहीं है। सर्वमेव भक्षयति, सब कुछ खाने वाला है। कर्ण कटु शब्द ही है, और जो कान को प्रिय न लगे अर्थात अप्रिय लगने वाले शब्दों से, इतना कहता है। इतना कहने के साथ ही कौवा प्रवेश कर जाता, कौवा वहां पर आ जाता। का कहा, तभी कौवा बोलता है, प्रविश्य सक्रोधम, प्रवेश करके और क्रोध के साथ, उसको बहुत क्रोध आ जाता है, क्रोध के साथ वह बोलता है, आह किम उक्तवती, अर्थात तुम क्या बोल रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्ण, वह बोलता है कि यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूं, तभी श्री रामस्य वर्णः कीदृशः, तब श्री रामचंद्र जी का वर्ण कैसा है? वे भी तो काले हैं। श्री वासुदेवस्य वर्ण कीदृश, श्री वासुदेव जी का रंग कैसा है? मुग्धे अहम तु अतीव कर्तव्य परायणः, वह कौवा कहता है कि अरी भोली, मैं तो अत्यधिक कर्तव्य परायण हूं। तो अत्यधिक कर्तव्य परायण ये बोलता है, मुग्धे
अहम तु अतीव कर्तव्य परायण प्रभाते काका ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामि। सुबह में मैं सोए हुए जो लोग रहते हैं उनको जगाने का काम करता हूँ। कर्मसूचा विनियोजयामि, और उनके अपने अपने कार्य में विनियोजित कर देता हूँ, अर्थात लगा देता हूँ। आगे बोलता है तभी राजहंस किम अनेन। किम अनेन का मतलब हुआ इससे क्या, एतत् कार्यम तो कुक्कुटो भी करोति, यह कार्य तो मुर्गा भी करता है, कुक्कुट भी करता है। कुक्कुट भी प्रातः काल सबको जगाने का काम करता है। आप अलग क्या करते हो, इसमें बेहतर क्या है। काका विहस्य, विहस्य मतलब हंसता हुआ, हंस करके। कुक्कुटः, अरे अद्य कुतः कुक्कुटाः नगरेषु, आज नगरों में कुक्कुट है कहाँ। अहम एव सर्वत्र सुलभः। कौवा कहता है कि आजकल नगरों में कुक्कुट अर्थात मुर्गा दिखता कहाँ है। मुर्गा दिखता नहीं है, बहुत कम है, संख्या उसकी कम होते चली जा रही है। नगरों में तो अक्सर है ही नहीं। लेकिन मैं तो सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला हूँ। कौवा अपनी बात कहता है, मैं तो सर्वत्र सुलभ हूँ, सभी जगह आसानी से प्राप्त हो जाने वाला हूँ। राजहंसी भो भो वाचाल, अर्थात बहुत बोलने वाले। वाचाल सुयई कटुभी क्वाणितई है, तुम्हारी कड़वी ध्वनियों से जनमानुष घबराया हुआ है, क्वाणितई है। अहो अज्ञानम भवत्या, तब कौवा कहता है कि ये आपकी अज्ञानता है, आप कम जानती हैं। हमारे संदर्भ में आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं है। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपामी, जिसके घर की दीवार पर बैठकर मैं बोलता हूँ। आलपामी, आलपामी माने आलाप लेना, बोलना। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हृष्यन्ति, तो प्रिय के आगमन के संकेत को जान करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लोगों के मन में ये भाव आता है, हमारे आलाप को सुन करके, हमारी ध्वनि को सुन करके, कि निश्चित रूप से आज हमारे घर में प्रियजन आने वाले हैं। कौवा जो है अपनी ध्वनि, अपनी आवाज लोगों के संकेत होने की बात करता है, बताता है। किम बहुना, कौवा कहता है कि और आगे हम क्या बतावें। अहम तु एतादृशः सत्य प्रिय, हम तो इस तरह से सत्य प्रिय हैं, सत्य बोलने वाले हैं। यत मातरा शिशुन कथयंती, कि माताएं अपने बच्चों से कहती हैं। माँ जो है वह अपने बच्चों से कहती है, अनृतम वदसी। अनृतम, अनृतम का मतलब हुआ जो सच नहीं है। इसको देख लेंगे, पेंसिल से लिख लेंगे, अनृतम। अनृतम ये शब्द बना है रितम, रितम, और इधर है अन। अन का मतलब हो गया अभाव, और रितम माने सत्य, यानी सत्य का अभाव। अनृतम का मतलब हो गया असत्य, अर्थात जो असत्य बोलता है। अनृतम वदसी, जो असत्य बोलता है। चेत काका दशेत, उसे कौवा दश लेता है। कौवा जो है उसको काट लेता है। अस्माकम ऐक्यम तु जगत,
इतना ही नहीं, कौवा अपनी बात कहता है, अपनी प्रशंसा में, अपने संदर्भ में बताता है कि हमारी एकता जगत प्रसिद्ध है। हमारी एकता जो है वह संसार में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूको हम छात्राणाम कृते, मैं हमेशा जागरूक रहता हूँ, जगा हुआ रहता हूँ, इसीलिए छात्राणाम कृते अर्थात बच्चों के लिए, आदर्श इव, मैं बच्चों के लिए आदर्श हूँ। किम न श्रुतम, क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुना गया, काक चेष्टा वकत ध्यानम, अर्थात कौवे की चेष्टा और बगुले का ध्यान, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां तक में यदि किसी को पूछना है तो पूछेगा। आगे हम लोग देखेंगे राजहंस बोलता है विरमा विरमा। विरमा विरमा का मतलब होता है रुको रुको, श्रूयताम यत जनै सर्वथा गीयते तव विषय। श्रूयताम सुनो, रुक जाओ सुनो, जो तुम्हारे संदर्भ में लोगों के पास, लोगों के बीच में गाया जाता है। लोग तुम्हारे विषय में क्या गाते हैं ये ध्यान से सुनो। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, यदि कौवे का शरीर, गात्र का मतलब शरीर, यदि कौवे का शरीर सोने का हो जाए। ध्यान देना, कौवा के संदर्भ में लोग क्या कहते हैं ये राजहंस बता रहा है। कौवा का गात्र अर्थात शरीर यदि कांचनस्य, यदि सोने का हो जाए, यानी कौवा यदि पूरी तरह से सोने का हो जाए। माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, और उसकी चोंच हीरे मोती से जड़ दिया जाए, अर्थात उसकी चोंच जो है उसमें हीरा जवाहरात आदि कीमती रत्न लगा दिया जाए, एक एक पक्षे, और एक एक पंख में, ग्रथितम मणिनाम, और एक एक पंख में मणियों को गुथ दिया जाए, तथापि काको न तू राजहंसः, तब भी वह कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं बन सकता। यानी राजहंस अपने संदर्भ में प्रशंसा करते हुए कौवे को नीच दिखाने का श्लोक जो है समाज में जो फैला हुआ है उसका उदाहरण देता है। श्लोक कहता है कि कौवे के शरीर को यदि सोने से मढ़ दिया जाए, उसकी चोंच को माणिक्य से मढ़ दिया जाए, उसका पंख जो है वह माणिक्य से, कीमती रत्न से जड़ दिया जाए, तब भी कौवा कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं बन सकता। ये कौवे का स्वभाव है। उसके अंदर यदि आप इन चीजों को लगा दें तब भी कोई अंतर नहीं आ सकता है। अपीच, अपीच का मतलब हुआ और भी, इसके अलावे भी, हंस श्वेत बकः श्वेत, हंस जो है वह सफेद होता है, बगुला सफेद होता है। को भेद बक हंस योग, इन दोनों में भेद क्या है, अर्थात बगुला और हंस में अंतर क्या है। नीर क्षीर विवेके, अर्थात नीर क्षीर विवेक में, अर्थात दूध को पी जाने वाला, पानी को छोड़ देने वाला, दूध और पानी में अंतर समझने वाला जो हंस है, नीर क्षीर विवेके तु हंसौ हंसः बको बकः,
बगुला बगुला ही रह जाता है और हंस हंस बन जाता है। अर्थात हंस और बगुले में यदि कंपैरिजन किया जाए तो हंस खास होता है, बगुला सामान्य होता है, क्योंकि बगुले के अंदर नीरक्षीर विवेक नहीं होता, अर्थात दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हंस के पास ये गुण विद्यमान रहता है, दूध को पी जाता है और पानी को अलग कर देता है। इसीलिए बगुला और हंस में अंतर दिखता है। यहां तक में किसी को पूछना? बकाहा। अब देखिए इन दोनों की बातचीत के बाद बगुला प्रवेश कर जाता है। प्रविश्य स्वपक्षौ अवधूय, अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, अवधूय मतलब हिलाते हुए, फड़फड़ाते। कथम माम अपि अधिक्षेपसि, कथम माम किस कारण से तुम सब हमारी अप्रशंसा कर रहे हो, निंदा करते हो। किम ते महत्वम, बगुला बोलता है कि तुम्हारी महत्ता ही क्या है, तुम्हारा महत्व क्या है। वर्षर्तौ, वर्षर्तौ यानी वर्षा ऋतु में तू मानसम पलायसे। देखिए राजहंस के बारे में बताया जाता है कि जब वर्षा ऋतु आती, जब बरसात आती है तो राजहंस भारत को छोड़ करके मान सरोवर में चले जाते। मानसरोवर, मानसरोवर जो चीन में है वहां चले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, यहाँ राजहंस कोई नहीं रहता है, सब भाग जाता है। तो वही चीज बता रहा है, बगुला जो है वह कहता है वर्षा ऋतु मानसम पलाय से, जब वर्षा ऋतु आती है तब तुम मानस में पलायन कर जाते हो। अहम एवात्र वृष्टि अभिनंदनम करोमि, मैं यहाँ वर्षा ऋतु का अभिनंदन करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री, तुम्हारी मैत्री कितनी गंदी है, कैसी है, कितना खराब है, कितनी छोटी है। आपत्काले सरांसी त्यक्त्वा दूरम ब्रजसी, जब आपत्ति का समय आता है, विपत्ति का समय आता है, तब तुम सरांसी को छोड़ करके, तालाबों को छोड़ करके दूरम ब्रजसी, दूर चले जाते हो। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठामि। वस्तुतः यदि ठीक से कहा जाए, वास्तविकता से कही जाए, तो मैं ही शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक अविचल होकर के, ध्यान मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के बैठा रहता हूं। यानी हमारे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता। वह कैसा करता है, जब ठंड आती है तब शीतल जल में बहुत समय तक वह स्थिर रहता है। एक ही अवस्था में आप ध्यान से देखे होंगे, बगुला बैठा रहता है ध्यान मग्न होकर के, स्थिर मन वाले व्यक्ति के समान वह ठहरा रहता है। वह अपनी बात बगुला जो है वह बता रहा है। दुग्ध धवला में पक्षा, और हमारा पक्ष जो है, पंख जो है वह दूध की तरह धवल है, यानी सफेद। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्र पक्षेति मन्यन्ते। अब देखिए घसीट करके मोर को ला रहा, बगुला बोलता है मेरा पंख जो है वह सफेद है, लेकिन न जाने क्यों माम अपरिगणयन्तः, हम हमारी गिनती न करते हुए, जना लोग, चित्र वर्ण यानी जिसका रंग चित्र विचित्र है ना, चित्र विचित्र,
चित्रवर्णम अहिभुजम। अहिभुजम का मतलब होता है, अहिबन होता है सांप, सांप को खाने वाला, अहिभुजम। मयूरम, मोर को। राष्ट्र पक्षी इति मन्यते, राष्ट्र पक्षी मान लिया है। आप सब जानते हो कि भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वह मोर है। राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर। मोर को अहिभुज भी बोलते हैं। अहिभुज का मतलब होता है सांप को खाने वाला। सांप को मोर जो है वह खा जाता है, और इसका पंख जो है वह चित्र विचित्र है। तो यहाँ ये बता रहा है कि हमारा हमारी गणना न करते हुए लोग जो है वह अहिभुज को राष्ट्र पक्षी घोषित कर दिया है। अहमेव योग्य, इसके योग्य यानी राष्ट्र पक्षी होने के लायक मैं ही हूं, हमारे अलावे और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। देखिए, मयूरः प्रविश्य साट्टहासम, मयूर वहां पर प्रवेश कर जाता है और साट्टहास बोलता है, सत्यम सत्यम, तुमने ठीक कहा, ठीक कहा। अहम मेव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूं। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, क्या तुम्हारी ध्यान की अवस्था को लोग नहीं जानते हैं? मौनम धृत्वा वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। आप सब जानते हैं मोर जो है वह बगुला के विषय में कहता है कि तुम्हारी चतुराई सब लोग जानते हैं। बेचारी मछलियां, पराकान मीनान, बेचारी मछलियां आप पर विश्वास करके आप तक पहुंच जाती है, उसको समझ में नहीं आता है, और उनको तुम पकड़ लेते हो और क्रूरता पूर्वक भक्षयसी, खा जाते। अर्थात तुम्हारी क्रूरता जो है वह सब लोग जानते हैं, क्योंकि तुम जो है मौन धारण कर, तुम कुछ बोलते नहीं हो, मौन धारण करके उन बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके खा जाते। ये बगुला जो है, बगुला के संदर्भ में मोर कहता है। आगे देखिए, बताता है धिक त्वाम, धिक त्वाम का मतलब है तुमको धिक्कार है। धिक त्वाम अवमानितम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया, तुम्हारे कारण सभी पक्षी कुल, पक्षी का जो कुल है वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। चलो यहाँ तक हम लोग आज देखें, समय अब खत्म हो गया है। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ